भाई जी से कुछ प्रार्थना करते उसके पहले भाई जी ने कहा कि हम आपको सही बता रहे हैं। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा कि मेरे मंगलमय प्रभु की बहुत अनंत कृपा है, क्योंकि अनंत कृपा सिंधु है। एक एक शब्द पर ध्यान देना। बहुत ही कष्टप्रद शरीर की अवस्था है भाई जी की, कोई भी औषधि काम नहीं कर रहे, रोग बढ़ता जा रहा है, सबके मुखों पर निराशा छा रही है और भाई जी प्रसन्न है। देखिए ये भगवत शरणागति, भगवत भजन का फल प्रत्यक्ष में देखिए। भाई जी के शब्द सुनिए, उनके भाव सुनिए। ये आदर्श महापुरुष हैं, ये बातें हमें जीवन में कभी भूलनी नहीं है, तो हमारा भजन उत्साह बढ़ता चला जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे बीच में मार्ग में बाधाएं आती कि हमारा भजन उत्साह क्षीण हो जाता है। अगर सत्संग न मिले तो बहुत ही नकारात्मक सोचें भी आने लगती कि इतना करने पर भी ऐसा क्यों। भाई जी कह रहे हैं कि मंगलमय भगवान अनंत कृपा सिंधु है, उन्होंने कृपा करके मंगलमय रोग भेजा, और भेजा क्या, वही रोग रूप से मेरा आलिंगन किए। समझिए, भाई जी ने पहले तो कहा मंगलमय भगवान ने रोग भेजा मंगलमय। कैसा रोग? मंगलमय। किसी को अनुभव होता है रोग मंगलमय होता है? नहीं अनुभव होता, लगता है बड़ा भयानक होता है। और भाई जी कह रहे भाई जी कह रहे कि ये जो दुख का वेश धारण करके तुम हमारे सामने आए हो ना, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भयावह रूप मेरे परम प्यारे प्रीतम ने धारण किया है। जैसे किसी का पति बहुत भयावह ऊपर से पोशाक धारण करके आवे और पत्नी भूले ना, जान रहे कि मेरे पति, तो डरेगी क्या? वो हंसेगी। चाहे जितना नाटक तुम करो हमें पता है ना। अच्छा, अपना मित्र ऐसा करके आवे तो आपको हंसी आए, सारे तू कितना भी बदल ले बेस, मुझे पता है। वो कोई भी भाव से आप प्रभु से यदि वास्तविक अपनापन कर ले तो जितने भी वो भयंकर रूप धर के आएगा आपको हंसी सिर्फ आएगी और कुछ नहीं, क्योंकि आपको पता है ये भयंकर भयावह दर्शन कराने वाला मेरा अतिशय सुकुमार प्यारा प्रीतम है। भाई जी कह रहे ये दुख का वेश धर के आए, मुझे डराने, मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि दुख रूप से मेरे सुख समुद्र श्री कृष्ण पधारे हैं। इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं, बड़े जोर से तुम्हारा स्वागत करता हूं। नाथ, तुम अपना मुंह छिपाना चाहो, चाहे जितना माया का अंधेरा फैला करके, फिर भी आपकी कृपा से मैंने आपको पहचान लिया है। अब वो अंधेरा आंखों में पर्दा नहीं डाल सकता, चाहे किसी कोने में छुपो और चाहे पूरे संसार में कहीं भी छुप लो, मैं लूंगा पहचान तुम्हें एक कोने में, जग सारे में। चाहे कोने में छिप के देख लो, चाहे सारे संसार में छिप के देख लो, जिधर दृष्टि जाएगी आप बचोगे नहीं, मैं आपको पहचान लूंगा। आप रोग रूप में आते हैं, शोक रूप में आते हैं, धन हानि रूप में आते हैं, दुख रूप में आते हैं, भयंकर अपमान रूप में आते हैं, या दारुण क्लेश रूप में आते हैं, मैं आपको पहचान लूंगा। देखो समझना, सम्मान रूप में जब प्रभु आते तो हृदय कहता बड़ी कृपा, आहा। अनुकूलता रूप में जब प्रभु आते बोले जय हो करुणा निधान की। जब खूब धन संपत्ति बड़ी, अरे बोले लाडली की कृपा। और जब घोर अपमान, धन नाश, कोई बोलने वाला नहीं, दारुण क्लेश, तब बोलो लाडली की बड़ी कृपा, तो बात सही मानी जाएगी। भाई जी कह रहे हैं भयंकर रोग में, धन हानि में, घोर दुख में, घोर अपमान में, भयंकर दारुण क्लेश में, चाहे जो रूप रख के आओ, हे नाथ अब मेरी दृष्टि से आप बच नहीं सकते। मैंने पहचान लिया कि सब तुम ही ये वेश बदल के आ रहे हो। तुम्हारे बिना जब कोई है ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? चाहे कैंसर रूप लेके आओ, चाहे जो भी भयंकर रूप लेके आओ, तैयार रहो स्वागत के लिए। वो आएगा, आएगा, पक्का आएगा। जहां खड़े हो ये मार्ग उसके आने का ही है। अब वो कौन सा रूप लेके आ रहा है ये बस तुम्हें चश्मा चाहिए, वो गुरु देगा।
वो जहां चश्मा लगाए तो फिर वो छुप नहीं सकता। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। वो किसी न किसी रूप में तुम्हारे समीप आएगा, तुम पहचान लो। घबराना नहीं। भजन मार्ग में घबराहट उसी को होती है जो सच्चे गुरु का आश्रय नहीं लिए, जो सच्चाई से प्रभु को अपनाए नहीं है, इसीलिए है। नहीं, घबराहट का मार्ग है कि आनंद का मार्ग है? किससे घबराहट? क्यों घबराहट? जब सब मेरा प्रीतम ही है तो घबराहट कैसी? अगर तुम साक्षात मृत्यु का श्रृंगार करके आ रहे हो तो नाथ, मैं दौड़कर तुम्हारे चरण पकड़ूंगा और आनंद से हृदय से लगा लूंगा। अर्थात मृत्यु रूप हे श्री कृष्ण, तुम्हारा स्वागत है, मैं हृदय से आलिंगन करता हूं आपका, आप आइए। तो चाहे जैसा आप भयंकर दुख रूप धारण करके आइए, दर्शन दीजिए, मैं आपको पहचानूंगा कि आप मेरे प्रीतम हैं। जहां जितना भयंकर दुख होगा मैं उतने ही आनंदित होकर आपको पकड़ूंगा कि मेरे प्रीतम आ गए, रोग रूप से आ गए। पूज्य श्री भाई जी महाराज जो बहुत दुखी होकर के निज जन प्रभु के हैं, उनसे कह रहे हैं कि रोग रूप में साक्षात प्रभु ही पधारे हैं। महीनों हो गए बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई, ऐसी स्थिति है। डॉक्टर वैद्यों ने सम्मति दी, एकांत में रहो, किसी से ज्यादा बोलो मत, उठना बैठना चलना सब मना। कोई मिलने जुलने नहीं आने लगा, कोई सेवा कार्य नहीं, सब बंद करवा दिए गए। अतः लोगों का मिलना जुलना प्राय बंद हो गया, कोई काम रहा नहीं, एकांत पड़ा पड़ा। बस वो चिकित्सक आते, औषधियां देते, कमरा बंद, अकेले। अकेले में करुणा निधान श्री कृष्ण की कृपा ये कि वो आए और कहा, सुनो, यहां पड़े पड़े क्या करते हो, चलो हमारे साथ वृंदावन में आओ। मैं अपनी प्रिया के साथ और अपने परिकर के साथ देखो कैसे कैसे खेल रचता हूं, आओ आनंद से हमारे साथ आओ। श्री ठाकुर जी ने भाई जी से कहा, क्योंकि वो अकारण कृपालु हैं, पतित पावन हैं, भाई जी के पास आके कहा कि आप काहे को अकेले इस रोग को लेकर चिंतित हो, आओ हमारे साथ वृंदावन की दिव्य लीलाओं का चिंतन करो। दीनबंधु अपनी दया दृष्टि को बरसाने लगे, स्वयं आकर एकांत में मुझे प्रबोध देने लगे। भाई जी महाराज अपनी बात कह रहे, मंद मंद मुस्कुराते हुए, विश्वजन मनमोहन अनंत आनंबुधि श्री श्याम सुंदर हंस करके हमारे सर पर हाथ रखकर दुलार करते हुए कहने लगे, तू अपने को दीनहीन क्यों समझ रहा है, मैं हूं ना। सच्ची मानिए ऐसा ही होना चाहिए कि भगवान कोई समीप पानी देने वाला ना हो, तब ये होते पास। बोलो, जिसके सर पर ये दुलार कर रहे हो, जिनके सर पर इनका वरद हस्त हो, मंद मंद मुस्कुरा रहे, क्या करेगा रोग? आनंद समुद्र में जो डूब रहा है, दो बूंद दुख क्या करेगा? क्षीर समुद्र में 1-2 किलो खटाई क्या करेगी? फाड़ देगी क्या? नहीं। ऐसे आनंद समुद्र श्री कृष्ण का दुलार और 1 बूंद रोग का कष्ट क्या करेगा? पूज्य श्री भाई जी महाराज इसीलिए अपने हृदय की बात कह रहे। यद्यपि ये बातें बहुत गुप्त रखी जाती है, लेकिन हम सब उपासकों के लिए कह रहे हैं कि कोई भयानक रोग आता है, आप घबरा जाते हैं कि हाँ अब क्या होगा, अब श्री कृष्ण मिलन होगा। ये जो आपके अंदर आता है, अब क्या होगा? अब तो इतना भयंकर रोग हो गया कि शरीर छूटने वाला है। नहीं, श्री कृष्ण मिलन का संयोग बनाया गया है। आप तन्मय हो जाओ, शरीर का राग छोड़ दो, प्रभु के आश्रित। बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूं, सच्ची बात कह रहा हूं। अब हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि असली शरणागति श्री कृष्ण ही कराते हैं, असली शरणागति यही खींचते तब होता है। नहीं, ये बहुत चिपकू स्वभाव का है। जो मन है ना, जिधर जाता है चिपक जाता है, जिधर जाता है उसे पकड़ लेता है। हम कहते जरूर हैं तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, लेकिन बहुत इसमें गड़बड़ी होती है। वो बहुत चतुर है ना, जिसके सामने जाएगा उसी के सामने यही बोलेगा तन मन धन सब तेरा, और है किसी का ले, वो किसी का होगा ले। ठाकुर जी भी मुस्कुराते, बड़ा चतुर बनता है।
वास्तविक शरणागति वही कराते हैं। पूरा जीवन हो गया इस मार्ग में, हमें लगता था कि हम शरणागत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साधन अभिमान था, कहीं ना कहीं साधन बल था। जब एक किडनी खराब हुई, जब रिपोर्ट हाथ में आई, असहाय, एक पैसा पास नहीं, एक व्यक्ति पास नहीं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं, एकांत में रोना आया, प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। असली शरणागति वहीं हो रही। द्रौपदी जी महान भक्तों में है, लेकिन असली शरणागति उस सभा में हो रही जब कोई भी उनकी बात सुनने वाला नहीं, सभा में चीख चीख के कह रही, कोई उनकी रक्षा करने वाला नहीं। जब अपना भी बल हार गई, तब श्री कृष्ण का बल उदय हुआ। ऐसे ही सच्ची शरणागति तभी होती है जब अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है धाम, सूर किशोर कृपा दे। जो हार गया, अब कोई बल नहीं, ये शरणागति प्रभु कराते हैं। जब कोई भयंकर रोग आवे तो हमारे हृदय में होता अब क्या होगा, उसी समय उत्तर दो, अब श्री कृष्ण मिलन होगा, खत्म संसार का मिलन, क्योंकि हमारे पास आ चुका है जाने का। बोले अब कैंसर में कुछ ही दिन में जाने वाले हो, तो उदास नहीं होना, रोना नहीं, आनंदित हो, बात बन गई। जिस समय महाराज खटवांग को सूचना देवताओं ने दी कि बस आपके पास 48 मिनट रह गए, 48 मिनट में भगवत प्राप्ति कर ली। हम कहते हैं 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति, हमारा अगर 1 सेकंड, राधा खत्म हो गई भगवत प्राप्ति। तो हम हर मिनट हर सेकंड को राधा राधा में व्यतीत करें, पता नहीं कौन सा आखिरी हो गई भगवत प्राप्ति। हमें डरना थोड़ी है, हमें इसीलिए निरंतर भजन की बात कही, अव्याव्रत भजनात्, पता नहीं कौन सी श्वास हमारी आखिरी श्वास हो। श्री भाई जी महाराज आनंद कंद प्रभु श्री कृष्ण चंद का दुलार देखकर आंखें बरस पड़ी। सोचो एकांत कमरे में बीमार अवस्था है, सबको रोक दिया गया है, और उस समय ठाकुर जी दुलार कर रहे हो। सोचो जिससे हम प्यार करते हो आके दुलार कर रहे हो, कैसा और प्यार का समुद्र ही। मतलब ये तो केवल वाणी से कह दिया है तो बहुत रूखा है शब्द, वो बातें ही नहीं कह सकता। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उस सुख को समेट के बोल सके। जो सुख उपासक को मिलता है जब उसका उपास्य देव दुलार कर रहा होता है, कैसे कोई वर्णन करे। जब अपना कोई प्राण प्रिय मित्र लोक में जब मिलता है तो जो मिलन का सुख होता है वो केवल वही जानता है, वो भी बोल नहीं सकता। फिर सुख समुद्र रूपी प्रीतम मिल रहा हो, सच्चिदानंद प्रीतम मिल रहा हो, फिर उसका वर्णन कैसे। इसीलिए मुंह का स्वादनवत। अब ठाकुर जी ले गए पूज्य श्री भाई जी को, शरीर तो वहीं पड़ा है, वो अंतरदेश से भाई जी को ले गए। भाई जी कह रहे कभी नंद बाबा के आंगन में, तो कभी यशोदा मैया के पास, तो कभी गोष्ठ में, तो कभी सखाओं के साथ हास्य विनोद, कभी वन से लौटकर आवनी में, तो कभी कालिंदी के कूल में, कभी रास मंडल में, तो कभी प्रेममयी गोपांगनाओं के समुदाय में मुझे ले गए। कभी किसी अकेली गोपी के घर में, तो कभी किसी अकेली गोपी के मन में। भाई जी का प्रवेश श्री ठाकुर जी करा रहे। कभी सखियों की मधुर प्रेम चर्चा में, तो कभी वंशीवट में, तो कभी सावन के झूलों में, कभी शारदी झूलों में, कभी होली के महान रंगोत्सव में, कभी नव प्रफुल्लित कुसुम सुरभित वृंदावन की बीथियों में, श्री किशोरी जी के समीप, कभी श्याम सुंदर निभृत निकुंजों में, अद्भुत अद्भुत किशोरी किशोर की लीला विहार स्थलियों में मेरा प्रवेश करा दिया। कभी उनके परस्पर होने वाले मधुर प्रेमालापों के बीच में, अर्थात प्रिया प्रीतम वार्ता कर रहे हैं। कभी गोपी और उद्धव वार्ता में, कभी मथुरा में श्री कृष्ण उद्धव वार्ता में, कभी गोपांगनाओं की विरह दशा में। महीनों तक वो शरीर पड़ा रहा और ठाकुर जी भाई जी को साथ अपने लिए दिव्य। तो एक बार लीला में प्रवेश हो जाए तो ऐसा थोड़ी होता है कि 1 महीने बाद फिर लीला का वो विश्राम हो, ऐसा नहीं। चल पड़ी अनंत काल तक के लिए, एक बार सम्मिलित हुआ हो गया। ये देश ऐसा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहां जाने के बाद पुनः लौटना नहीं होता, ये वो मार्ग है। श्री प्रिया प्रीतम की अनुपम रूप माधुरी,
प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं में सम्मिलित होने का सौभाग्य। देखो, आप तो सिर्फ तैयारी रखो, लेने के लिए प्रीतम आ जाएंगे। देखा, भाई जी को लिवा ले गए। आप चिंता मत करो, आप तो तैयारी रखो। पूज्य श्री भाई जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन करते हैं कि कितनी भी बातें आपको सुनने में आए, लेकिन आप किसी की बात पर ध्यान न दो, अपने आराध्य देव के चरणारविंद के चिंतन में मगन रहो। कहीं किसी की बात सुनकर कोई चाह पैदा ना हो जाए, ये ध्यान रखना है प्रेम मार्ग में। इसीलिए श्रवण फुटो जो अन सुनो, बोले सुने सदा चाहे न कछु। यदि हमारी श्रवण इंद्रिय में बहुत सी बातें पड़ रही तो वो सुनकर हमारी कोई चाह ना हो जाए। एकमात्र अपने प्रीतम की स्मृति, एकमात्र अपने प्रीतम को सुख प्रदान करने की चाह, कहीं कोई सुख लेने की चाह ना आ जाए। सहे सवे, जितना भी कष्ट पड़े कभी आह नहीं, हर कष्ट को सह जाए, कभी किसी से कहे नहीं। ये प्रेम का लक्षण। कभी अपने कष्ट की बात हम किसी से कहे नहीं, क्योंकि जिससे कहना है वो तो जान रहा है ना, और दूसरों से क्या। वो जान रहा है कि मुझे जैसी भी परिस्थिति है, अगर वो राजी है तो हम क्यों कहें, हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, क्यों कहे किसी से। किसी से अगर हम कहते हैं अपनी परिस्थिति को, तो परिस्थिति में बदलाव की मांग है। अगर परिस्थिति में बदलाव की मांग है तो अभी सुसुख वासना है। मेरा प्रीतम जिसमें राजी है, संतुष्टा एन केन वाह। जैसा हमारा आराध्य देव चाहता वैसी हमें परिस्थिति दिए हुए मुझे राजी रहना, इसी परिस्थिति में राजी रहना। परिस्थिति का बदलाव उपासक नहीं चाहता, विषयी चाहता है। उपासक तो हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम अपनी कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं। रहे एक रस एक मन प्रेम कहावे सोए, वही प्रेम है जो केवल प्रीतम के रस में डूबा है, प्रीतम के सुख भाव में डूबा है, जो केवल मन से प्रीतम का ही चिंतन करता रहता है और कोई चाह नहीं। अपना तन, अपना मन, अपना सर्वस्व जब प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दिया, ब्रजराज के चरणों में अर्पित कर दिया, तो फिर प्रश्न कैसा। अब जैसे चाहे वैसे बर्ताव करे, तन मन धन अर्पण कियो सब तुम पे ब्रजराज। अब मन भावे सोई करो। कोई शर्त लगा के हम तन मन अर्पण नहीं किया, सहज में सब अशुल्क दाशिका आपके चरणों में। अब जो भावे सो, मन भावे सोई करो। अब हाथ तुम्हारे लाज, हमारा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित है। पूज्य श्री भाई जी महाराज है, इसे कायर लोग देख के भाग पड़ते हैं। जैसे जब युद्ध में बहुत जोर का जहां दुंदुभिनाद हुआ और युद्ध प्रारंभ हुआ, तो सूरवीरों के हृदय में उत्साह पैदा होता, कायरों का मन घबरा जाता, भाग पड़ते हैं। इस सूरवीरों का मार्ग है प्रेम मार्ग। बोले बड़ा विकट मार्ग है, बड़ा बांका मार्ग है। देखें भाजत लोग या भाग पड़ते हैं लोग, इतनी जलन, इतनी कठिन परीक्षाएं, अरे इस मार्ग में तो जलना ही जलना है। बोले भाग पड़ते। कोक बिरले चल सके, कोई बिरला इस मार्ग में चल पाता है। वो बिरला कौन? जिन त्यागे सब भोग, जिसने निश्चय कर लिया अपने प्रीतम को पाने के लिए हम समस्त भोगों को न्योछावर करते हैं। भोगों को क्या, प्राणों को न्योछावर करते हैं। इस मार्ग में वही सफल पथिक है जो समस्त भोगों का और यहां तक कि अपने प्राणों का भी बलिदान अपने प्रीतम के लिए करने की ठान लिया है। अपने प्राण देखो, जहां देश प्रेम की वृत्ति जागी थी, इतनी महान कि जय हिंद बोल के फांसी का फंदा चूम गए। सामने दीवाल में पुत्र चुने जा रहे हैं, श्री गोविंद गुरु गोविंद देव जी के। गुरु गोविंद सिंह सामने खड़े, उनकी पत्नी खड़ी, उनके बेटे चुनाए जा रहे हैं।
और वो कह रहे, यहां तक जब आ रहे तो कह रहे कि एक बार तुम अगर हमारी बात स्वीकार कर लो तो तुम्हारे पुत्रों को छोड़, ना पुत्रों में किसी भी तरह का दुख है और ना माता पिता में, तो सामने चुनवा दिए गए। ये देखो, ये देश प्रेम देखो, भगवत प्रेम हमारे हृदय में लालसा है कि हम इस मार्ग में चलें। हम छोटे मोटे भोगों में, छोटी मोटी घटनाओं में अपने आप को फेल पाते हैं, छोटी मोटी बातों में हम प्रभु के ऊपर अंगुली उठाने लगते हैं। हाँ, हम उनसे प्रेम करते हैं, फिर ऐसा क्यों? सुविधा भोगता हो या प्रेम करते हो? कह रहे हैं आप पूज्य श्री भाई जी महाराज कि कोई बिरला इस मार्ग में चलता है जिसने स्वसुख वांछा का त्याग कर दिया है। भोग वासना सब तजय तजय मान सम्मान। प्रीतम के मार्ग में चलने वाला सेवक सुख चाह मान भिखारी। प्रेम भिक्षुक यदि मान चाहता है, श्यामा श्याम के सुख की लालसा वाला उपासक यदि अपने शरीर सुख को चाहता है, नाना प्रकार के भोग सुख चाहता है, कैसे प्रेम की प्राप्ति हो? प्रेम पंथ पर जो चले साए हृदय पर बाण। सीधे बाण सहने की सामर्थ्य का तात्पर्य है कभी अपमान, कभी प्रतिकूलता, कभी निंदा, नाना प्रकार के सब संसार की माया के बंधन सामने उपस्थित होते हैं उसे बांधने के लिए। वो बाण की तरह चोट पहुंचाते हैं। आप देखिए प्रतिपल यहां बर्छी चलती है, प्रतिपल ऐसे कटाक्ष, ऐसी बातें, ऐसी चेष्टा बाहर से भीतर से उपासक को हिला कर रख देती है माया। पर जिनको प्रभु के चरणारविंद का, प्रभु के नाम का दृढ़ आश्रय, वो विजय पा जाते। दुरत्य है, स्वयं भगवान कह रहे मम माया दुरत्यया। दुरत्य, इस प्रेम पंथ में चलने वाले को सीधे बाण सहना पड़ता है। चरित्र पढ़ के देखो बड़े बड़े महापुरुषों के। प्रेम पंथ सोई चल सके जिन छाणी सब चाह। इस मार्ग में वही सकुशल चल सकता है जिसने कोई और चाह हृदय में नहीं रखी। बस एक ही चाह, प्रीतम को सुख पहुंचाने की, प्रीतम के मिलन की चाह, प्रीतम के स्मरण की चाह, प्रीतम के ही विषय के चिंतन की चाह। जरेऊ करे विरहाग्नि में मुख ने निकसयाह। आह ने भी निकलने न पावे, अर्थात कोई जान भी न पावे कि तुम प्रीतम के विरह में जल रहे हो। अभी तो विषय का ही जलन है, विषय की जलन छोड़ो, फिर प्रीतम के मिलन की जलन आएगी। अरे बोले इतना जलना पड़ेगा? प्रीतम के मिलन की चाह में कितना सुख है, कोई अहोभाग्य जिसके वही जान पाता है। ब्रह्मा भी तरसते हैं उस जलन के लिए। ब्रह्मा भी याचना करते कि कभी कुछ क्षण के लिए जलन पैदा हो जाए प्रभु के लिए। अभी उपासक तो विषय अग्नि जला रही है। अभी करुणा करे प्रभु, हमारा कदम डगमगाए ना और इस विषय रूपी वन से हम आगे बढ़े। तो देखो आनंद समुद्र लहरा रहा है, प्रभु के मिलन की चाह। ये जो जलन शब्द है ना, महाशीतल है, महा आनंद प्रदान करे। ये विरहाग्नि चंदन से भी शीतल है। ये वही जानते जो महापुरुष इसमें जलते रहते हैं। क्या आनंद है इस जलन में, प्रभु के चिंतन में, प्रभु के मिलन की चाह में, प्रभु के लिए तड़पने में। ये जलन शब्द से मत समझ लेना कि अच्छा इधर भी जले उधर भी जले। हाँ अभी तो जलो, फिर आगे और विरहाग्नि में जलो बोले। अरे विरहाग्नि में वो शीतलता है जो ब्रह्मा भी याचना करते हैं।